अगर हम आपसे एक सरकारी विभाग का नाम पूछे जहां पर सबसे ज़्यादा दलालों का बोलबाला रहता है तो शायद आप भी यही कहोगे कि आरटीओ। जी हाँ, क्योंकि वहां पर गाड़ियों का लाइसेंस लेना हो या फिर उसकी फ़िटनेस करानी हो या फिर कोई भी काम कराना हो, वहाँ के कर्मचारी भले ही आपकी मदद ना कर पाएँ, लेकिन वहाँ के दलाल आपकी मदद ज़रूर कर देंगे। लेकिन शायद आपने ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई दलाल अधिकारी के सामने खुद ही स्वीकार कर ले कि हाँ साहब, हमने तो पैसे लिए थे। दरअसल हुआ ये कि मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने एकाएक छापा मारा आरटीओ विभाग में। उनके छापा मारते ही जितने भी दलाल थे सब वहाँ से फ़रार हो गए और जब उन्होंने कागज़ों को देखना शुरू किया तो उनको एक प्रकरण सामने आया जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने ई रिक्शा के आरसी को एक डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए आवेदन कर रखा था। तो सबसे पहले तो डीएम महोदय ने वहाँ पर सबसे पहले जो वो व्यक्ति था उससे बातचीत शुरू करी मोबाइल फ़ोन पर और उससे जानने की कोशिश करी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको वो सुनाते हैं कि जब जो व्यक्ति था जिसने आवेदन किया था, जिसके नाम का आवेदन था, उससे जब बात हुई डीएम की तो फिर उसने क्या बताया। अरविंद, मैं जिलाधिकारी बोल रहा हूँ। मैं आया था यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में चेकिंग के लिए। तो ये आपने कोई आवेदन किया है यहाँ पे किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट कार्यालय में? कोई वाहन वगैरह का मैटर नहीं है जो आपने आवेदन दिया अरविंद गौर? एक वाहन, एक आप ये यूपी 78 HT 8251 है। ये ई रिक्शा किसके नाम से है? ये तो आपका क्या नाम है, शुभ नाम क्या है आपका? तो आपने कोई आवेदन दिया है उसका ट्रांसफर कराने के लिए, डुप्लीकेट आरसी के लिए? तो आप तो कह रहे आपने कोई आवेदन नहीं किया, अभी तो आप ये कह रहे थे। किसको दिया था? सालिग्राम भैया को दिया था। कब दिया था? 1 तारीख में। फिर क्या क्या सालिग्राम भैया ने क्या किया उसके बाद? तो कितने पैसे दिए सालिग्राम भैया को आपने? 2000 रुपए दिए थे। तो उन्होंने काम कराया नहीं आपका अभी तक? हाँ। सालिग्राम भैया कहाँ रहते हैं? कहाँ मिल जाते हैं? त्रिमूर्ति मंदिर। त्रिमूर्ति मंदिर कहाँ? त्रिमूर्ति मंदिर कहाँ पे? रामादेवी की बात। रामादेवी वहाँ बैठते हैं क्या वो सालिग्राम? हाँ। सालिग्राम क्या यहाँ पे आरटीओ दफ्तर में काम करते हैं या आप यहाँ काम कराने आते हैं किसी सब लोगों पे? तुम तो पहुंचे, उनको पैसा दिया है, कागज दिया, तो कुछ तो मालूम ही होगा। आरटीओ सालिग्राम है, ये तो बता रहे हैं यहाँ कोई सालिग्राम नहीं है। क्यों? ये तो बता रहे हैं कोई सालिग्राम नहीं काम करते हैं। हम तो आरटीओ ऑफिस में आए हुए हैं। नंबर बताओ जरा फिर मुझे, बता सकते हैं नंबर? बोलिए तो जरा मैं लिख लूं। तो इस तरह से जब पूरे प्रकरण की जानकारी डीएम ने कर ली तो उसके बाद डीएम ने फ़ोन मिलवाया उस दलाल को जिसने कि 2000 रुपये लिए थे। और पहले जब बातचीत करी डीएम ने तो दलाल लगातार इनकार करता रहा कि नहीं, उसने कोई पैसे नहीं लिए हैं। लेकिन जब डीएम ने कहा कि सच बोल दो वरना फिर आगे कॉल रिकॉर्ड निकलेगा, सारी जांच होगी और उसमें सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी, तो उसके बाद फिर तो फंसना तुम्हारा तय है। इस बात से दलाल डर गया और फिर उसने स्वीकार कर लिया। तो क्या बात हुई डीएम और दलाल के बीच में, चलिए आपको वो भी सुनाता है। बच्चा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है ना? आरटीओ ऑफिस में आया था ऐसी मिलने किसी से,
तो पता चला कि आपने किसी आदमी का काम करा रहे हैं, तो मैं इसलिए पूछने के लिए फोन कर रहा था। इस समय तो अरविंद गौड़ से आपने लिए ना 2000 रुपए? नहीं, आपने नहीं लिया। कितने लिए थे? नहीं, आपने तो किसी के नहीं लिया। अरविंद गौड़ से आपने 2000 रुपए लिए उसकी गाड़ी का आरसी बनवाने के लिए, उसी ने नंबर दिया आपका, अरविंद गौड़ ने आपको? नहीं सर, हमने नहीं लिया। ये तो आपका कहना है। हॉस्पिटल में सर आया दिखाने भाई को। क्या करते हैं वैसे आप? सर हम खेती काम करते, किसानी का। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? श्री दिनेश। पिताजी का नाम क्या है? सन ऑफ श्री छोटेलाल। और गांव मोहल्ला क्या है? कोरिया। कोरिया कहाँ हुआ? सनीगवा के पास। ट्रांसपोर्ट दफ्तर में कभी कभी तो आते होंगे? पिछली बार कब ट्रांसपोर्ट दफ्तर आए थे, आज से पहले? तो अभी तो आपने देखो, ईमानदारी से बताना हमेशा अच्छा रहता है। अरविंद गौड़ का ई रिक्शे की आरसी खो गई, अरविंद गौड़ ने आपसे संपर्क किया, आपने उससे 2000 रुपए लिए। 2000 रुपए लेके आप उसका काम करा रहे हैं, इसमें कोई खराब बात क्या है? लेकिन क्या कहानी है मैं समझना चाह रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं। कैफे में भिजवाया था? तो कैफे में कैसे भिजवाया? आपको क्यों संपर्क किया? वो कौन था जिसने तुम्हारे पास भेजा था? तो उसमें से तुमने तो 2000 रुपए ले लिए, काम तो 500 रुपए का ही था। भाई उसने तो तुम्ही को दिए पैसे यार, क्यों? देखो, सच एक होता है, झूठ 11 होते हैं। तो अगर सच बोलते हैं तो ना तो फंसते हैं, ना कोई अंतरात्मा में बोझ रहता है। और हम कोई घुमा फिरा के बोलते हैं तो हम तो पूछते रहेंगे सवाल, फिर तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे तो पकड़ जाओगे। तो इसलिए सच बताना चाहिए पूछा जाने पर। वैसे नहीं कोई पूछ रहा तो कोई बात नहीं, जब पूछ रहा है तो सच बताना चाहिए। बताओ, सही सी बात बताओ। तो तुमने 2000 रुपए लिए तो 500 रुपए फीस थी इसकी। अच्छा, खर्चे के लिए ले लिए। ठीक ठीक है, ईमानदारी की बात तो एक ही होती है, तुमने कम से कम बात बताई है। ठीक है, तो भाई कितने पैसे ले लोगे यार? हलफनामा भी पता नहीं, साइन भी पता नहीं ओरिजिनल है कि नकली है। तो इस तरह से एक दिन के छापे के बाद वहाँ से दलाल तो फरार हो गए और एक दलाल ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ भाई उसने पैसे लिए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये कि अब फिर से कल से अगर देखा जाए तो फिर से यही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जो वहाँ पे दलाल है वो फिर से वहाँ पर काम करने लगेंगे। आखिरकार जनता को इस दलाल कल्चर से आरटीओ में कब मुक्ति मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कभी भी आरटीओ दफ्तर दलाल मुक्त हो पाएगा? अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।